एसआईपी नहीं है सही। आप में से काफी लोग बोलोगे कि अनंत आप तो एसआईपी को इतना प्रमोट करते हो, आप तो एसआईपी के फेवर में हो, अचानक से आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि एसआईपी नहीं है सही। देखिए एसआईपी मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, पर एट द सेम टाइम किन लोगों को एसआईपी से फायदा नहीं होगा, कौन एसआईपी से पैसा नहीं कमा पाएगा, क्या क्या डेटा पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको एसआईपी करनी है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इतना एक्सटेंसिव डेटा, एग्जांपल्स और स्टोरीज के साथ में इस कंप्लीट वीडियो को बनाया कि ऐसा वीडियो अभी तक आपने कंप्लीट यूट्यूब पे, कंप्लीट डिजिटल मार्केट की जर्नी में कहीं नहीं देखा होगा। डिजिटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा वीडियो आपको नहीं मिला है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एसआईपी को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। और ये भी आप समझ जाओगे कि क्या आपको एक्चुअली एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। जिस समय आपके पास प्रॉपर टाइम हो उस समय इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव ये होने वाला है। देखिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एक बैम्बू ट्री रफली 5 साल 3 महीने में 90 फीट का हो जाता है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ग्रास है ये वर्ल्ड की, मतलब 5 साल 3 महीने में 90 फुट तक इसको ग्रो होना है। आपने सोचा है तो 90 फुट तो बहुत बड़ा होता है, चल मैं भी ग्रो कर देता हूं। आपने उसके प्लांट की सीड लगाई और ग्रो किया और पानी दिया, प्रॉपर खेती बाड़ी किया, सब कुछ किया। 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल बाद आपका कितना बैम्बू ट्री हो चुका होगा? सोच के देखिए। आप में से कुछ लोग बोलोगे 10 फीट का, 15 फीट का तो हो ही चुका होगा एटलीस्ट। आंसर इज 0। निकलेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पे आपका पानी गया, कहां पे आपकी खाद गई, कहां पे आपकी मेहनत गई। 2 साल बाद क्या होगा? कुछ नहीं। 3 साल बाद क्या होगा? 1 इंच या फिर 2 इंच का एक छोटा सा प्लांट दिख सकता है अगर आप लकी हुए तो, वरना कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे, 5 साल तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप बोलोगे यार ये 90 फीट का होना था 5 साल 3 महीने में, 5 साल हो गए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, बकवास है, इसको बंद करो, कुछ और प्लांट उगाते हैं। पर फिर भी आपने कहा कि चल 1 आध महीने और मेहनत करके देखता हूं क्या हुआ। आपने 5 साल 1 दिन मेहनत करी, 1 दिन में अचानक से 1 फुट का आपको प्लांट दिख जाएगा। 5 साल 2 दिन में 2 फुट का, मतलब आने वाले 90 दिन में आपका सीधा वो प्लांट जो 0 था वो बढ़ते बढ़ते 90 फुट का हो जाएगा। और ये है बैम्बू ट्री की स्टोरी, और ये एग्जैक्टली होता है म्यूचुअल फंड की एसआईपी में भी। अगर आप एसआईपी कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि पहले साल आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो शायद आप गलत जगह आए हो। दूसरे साल होना चाहिए, शायद आप गलत जगह आए हो। पर अगर आपका 6 से 7 साल का टाइम होराइजन है, 5 साल ऊपर टाइम होराइजन है, तो प्रोबेबली आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बेटर हो सकती है। एक एग्जांपल से और शो करता हूं। सपोज करते हैं आप 20,000 रुपीज पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करते जा रहे हो, एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो। हाइपोथेटिकल स्कीम है, अपनी स्क्रीन पे भी दिखेगा। पहला सिचुएशन आपके सामने यह है कि यह स्कीम आपको 12% साला रिटर्न देगी और हर साल रिटर्न देगी, और कंसिस्टेंटली एवरी मंथ इसको बढ़ाता रहेगा और इस तरीके से परफॉर्मेंस देती रहेगी। आपने इसमें आने वाले 120 महीने यानी कि 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, कंसिस्टेंट एकदम एफडी के जैसे रिटर्न्स मिले, तो इवेंचुअली आपके पास 1,58,000 इसके यूनिट्स हो जाएंगे, जिसकी टोटल वैल्यू आप चेकआउट कर सकते हो। आपको कितनी होगी वो आपके लिए फिगर आ चुका है। यह होगा पहला केस सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ? दूसरा सिनेरियो यह हुआ कि आपका पहले 5 साल कोई रिटर्न नहीं है, मार्केट वॉलेटाइल रहा, कभी ऊपर जाती है एनएवी, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती है। पर अगले 5 साल में जब एक्चुअली रिटर्न्स आए तो आप सेम सिचुएशन में पहुंच गए, और 10 साल बाद आपको यहां पे भी 12% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। पर बिकॉज यहां पे पहले साल, पहले 2 साल, पहले 3 साल, पहले 5 साल ज्यादा रिटर्न्स नहीं थे, ज्यादा मोमेंटम नहीं था, आप ज्यादा यूनिट्स कैप्चर कर पाए थे, और टोटल आप यूनिट्स कैप्चर कर लोगे इस सिचुएशन में 2,11,000। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? 46 लाख को क्रॉस कर जाएगी, और टोटल वैल्यू के डिफरेंस देखोगे तो 12 लाख रुपए आप ज्यादा कमा सकते थे अगर पहले 5 साल आपको लोअर रिटर्न्स मिले और अगले 5 साल में आपने एक्चुअली मार्केट में रिटर्न कमाया हो आपके एसआईपी में। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिस समय आप एसआईपी करते हो, एक्चुअली आपको पहले 3 से 4 साल में आपकी विश होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान पहले 3 से 5 साल मुझे रिटर्न्स मत देना, ताकि हमारी एनईवी डाउन रहे म्यूचुअल फंड की, हम टॉप अप करते रहे, हमारी एसआईपी रेगुलरली चलती रहे, हमारे यूनिट्स कलेक्ट होते गए, हमारा फोकस हुआ यूनिट कलेक्शन पे, और फिर 5 साल बाद धीरे धीरे मार्केट बढ़े, तो ये आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है। तो ये आपको एग्जांपल में समझना पड़ेगा। आप में से काफी लोग बोलोगे नहीं 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 अनंत, ये सेकंड एग्जांपल में ऑल्दो हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, पर हमें तो सेकंड एग्जांपल नहीं, हमें तो फर्स्ट एग्जांपल ही चाहिए। तो अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल चाहिए, रियल लाइफ में चाहिए, तो आपको एफडी करनी पड़ेगी, जहां पे 6% का विथ टैक्स आपको रिटर्न्स मिलेगा। मतलब 6% का रिटर्न, बाद में एफडी का आपको टैक्स भी लगेगा, वही ऑप्शन है। आप ये भी मानो कि 12% का रिटर्न भी मिल जाए और वॉलेटिलिटी भी नहीं आ रही, पॉसिबल ही नहीं है।
12% का एवरेज रिटर्न के साथ आपको वॉलेटिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, और वॉलेटिलिटी कैसी होती है वो एग्जांपल मैंने अभी तो ये डेमो बताया, अब आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। मैं आपको लाइव स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2010 में अपनी एसआईपी स्टार्ट करी होती, मैं यहां पे ना 2010, 2008, 2015 सारे एग्जांपल सारी स्कीम के नाम के साथ बता दूंगा, बिकॉज ये तो पास्ट डेटा है। पास्ट डेटा मैं आपको शो कर सकता हूं, नया डेटा नहीं शो कर सकता। पास्ट डेटा का एक एग्जांपल है, अगर आपने 2010 में जो उस समय के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स थे, 1 सितंबर 2010 में उसकी एसआईपी स्टार्ट करी होती, मल्टीपल फंड्स में आपने एसआईपी कर दिया, आपने कहा सर सारे के सारे फंड में कर देता हूं, एवरेज में रिटर्न आपको -7% से लेके पॉजिटिव 2-3% रहे 3 साल की एसआईपी के बाद। आप कहोगे कि यार ये अनंत क्या म्यूचुअल फंड है, आपके तो एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, एसआईपी एकदम बकवास है। 3 साल के रिटर्न्स आपको आते हैं एफडी से भी कम, कुछ जगह पे नेगेटिव। आप यहां पे एफडी की रिटर्न्स से कंपेयर करते हुए एसआईपी को बंद कर देते हो। पर अगर आपने गलती से 3 साल और चलाया होता इस फंड्स को, तो क्या होता, आपके सारे रिटर्न्स 10% ऊपर चले जाते। अगर 10 साल चलाए होते तो ये सारे रिटर्न्स आपके 12-13% ऊपर चले जाते, और अगर हमने 15 साल चलाए होते तो आपके सारे जगह रिटर्न्स अभी 18% के ऊपर चल रहे होते फ्लैट। क्या चल रहे होते रिटर्न्स, उसको लिए मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया है। 2008 में अगर किसी ने एसआईपी स्टार्ट करती तो पहले 1 साल के रिटर्न है सारे के सारे नेगेटिव, आप चेकआउट कर सकते हो, नेगेटिव 50% एवरेज में रिटर्न आया। आप सोचो आपने एसआईपी करी, सब बोल रहे हैं एसआईपी सही है, एसआईपी सही है, 1 साल के रिटर्न नेगेटिव, पर 2 साल में पॉजिटिव आ चुका था 30% एवरेज में, कहीं कहीं 50% भी रिटर्न्स आ चुके थे मिड कैप स्मॉल कैप में, आपके सामने है। 3 साल के एवरेज रिटर्न 20% आया है सेंसेक्स में, आपकी स्कीम में 25 से 26% के एवरेज रिटर्न आ चुके हैं। पर अगर 10 साल में देखोगे तो एवरेज में आपको 12 से 15% जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो आराम से ये फंड मीट कर चुके थे। मतलब ये कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो और एसआईपी में आपका टाइम होराइजन है 2 साल का, 3 साल का, तो एसआईपी आप मत करिए, एसआईपी आपके लिए नहीं है। पर अगर आपका टाइम होराइजन है 6 साल या फिर 7 साल या फिर उससे ऊपर, हां आपके लिए एसआईपी बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम के साथ आप एसआईपी करें, हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली हेल्प करे डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनेज करने में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म और लिंक दे रखा है, उसके थ्रू जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरे को फॉर्म नहीं भरना, तो सीधे मैंने व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है, आप उसमें सीधा व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो टीम से कनेक्ट हो जाएंगे और टाइम कोऑर्डिनेट करके डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करती है, ये भी समझाती है कि कहां पे कब एसआईपी कौन से फंड्स में करी जा सके, कहां पे रुकनी चाहिए, प्रॉपर्ली आपको गाइड करने की कोशिश करती है, इंसिडेंटल हेल्प करती है, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है आपके गोल्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर रिस्क प्लानिंग करती है। कंप्लीट प्रोसेस में जाके आप एंजॉय करना चाहते हो अपनी जर्नी को, प्रोवाइडेड आपका टाइम होराइजन मिनिमम 5 साल के ऊपर का है। अगर आप कहते हो नहीं भैया मेरे को तो एसआईपी चाहिए और 3 साल में रिटर्न चाहिए, तो मत करिए एसआईपी, एसआईपी आपके लिए नहीं है। अभी कुछ और भी मैं एग्जांपल शो करता हूं। अगर 2010 में किसी ने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो पहले साल के रिटर्न्स थे -4%, 8%, 10%। 3 साल के रिटर्न्स थे 3%, 5%, 7%। आपको लगेगा यार 2 साल बाद तो मैं खराब हो रहा है, 3 साल बाद भी मैं 8, 9, 10% पे पहुंचा हूं, मैंने क्या किया। पर अगर वापस से आपने यहां से 7 साल या फिर उसके ऊपर की एसआईपी चलाई होती, एवरेज में आपको 15 से 20% के रिटर्न्स आराम से मिल रहे थे। ये पास्ट का डेटा है, और ये एक इंसिडेंस नहीं और इंसिडेंस बताता हूं। 2015 में अगर किसी ने जनवरी 2015 में एसआईपी स्टार्ट करती होती, 1 साल के रिटर्न -15%, 2 साल के रिटर्न्स 10 से 12% के आसपास के, एवरेज में अगर हम सेंसेक्स को देखें तो रफली 3-4% के रिटर्न्स थे। पर 3 साल में 15% के कंसिस्टेंट रिटर्न में आप ऑलमोस्ट काफी सारे फंड्स में जा चुके हो, और अगर आपका सिलेक्शन सही होता तो 20% के भी रिटर्न को क्रॉस कर चुके हो। मैं कहता हूं आपका माइंड होराइजन होना चाहिए कि हमें एसआईपी के रिटर्न्स मिलेंगे 12% की एक्सपेक्टेशंस के साथ। इससे ज्यादा मिल जाए दैट इज वेरी गुड, पर गोल प्लानिंग होनी चाहिए 12% के साथ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे की बात करता हूं और कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूं, और यह समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी हो रही है, क्या हमें उससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अगर हमारी एसआईपी चल रही है 10 साल की, 7 साल की, डेटा में बात करते हैं। आज के दिन हम सेंसेक्स का एग्जांपल लेते हैं। सेंसेक्स की वैल्यू कैसे निकलती है कि सेंसेक्स की जितनी भी कंपनी है वो कितना कमा रही है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट उसका कितना मल्टीपल दे रहा है, यानी कि कितना पी रेशो दे रहा है। अगर सपोज करते हैं सेंसेक्स की सारी कंपनी आज के दिन रफली कमा रही है 3390, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो आज के दिन सेंसेक्स की जितनी भी कंपनीज कमा रही है उनकी वैल्यू आ रही है। आने वाले 10 साल में ये 3390 ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है। अभी उसकी वैल्यू चल रही है 3390। अगर मैं 7% का जीडीपी और 5% का इन्फ्लेशन ले लूं तो 12% की ग्रोथ रेट होती है। देखो ईपीएस यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की कितना कमा पा रही है, सेल्स प्लस मतलब कितनी हम सेल्स बढ़ा पा रहे हैं प्लस प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज होगा। सेल्स कैसे बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंपनी की भी सेल्स बढ़ेगी, हम अज्यूम करते हैं। ओवरऑल इंडेक्स की सेल्स बढ़ेगी, हम अज्यूम करते हैं। प्लस इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन
प्लस जीडीपी को जोड़ने के बाद हमारा 12% का सीएजीआर आज के दिन, आज के माहौल को देखते हुए निकलता है। क्या आने वाले समय में अगर हमारी जीडीपी 7 नहीं 5 ही रह जाएगी तो ये फिगर चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पर अकॉर्डिंगली आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी मार्केट के रिटर्न्स और ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस या फिर बाकी एसेट क्लास के रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। मैं आज के फिगर के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका रफली यहां पे निकल के आता है 10,530 का ईपीएस आफ्टर 10 ईयर्स। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमेंट्स कैसे है। जैसे आज के दिन हम मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो पी रेशियो मार्केट 2021 का चल रहा है जो हिस्टोरिकल एवरेज है। अगर एवरेज के आसपास चला तो आपका सेंसेक्स निकल के आएगा। ये मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा रखा है, मल्टीप्लाई किया है हमारे ईपीएस वर्सेस पी रेशियो को। आप फॉर्मूले में देख लीजिएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा 1,57,000, एवरेज सिनेरियो होगा 2,21,000, बेस्ट केस सिनेरियो होगा 3 लाख का सेंसेक्स आज के दिन हम जहां पे खड़े हैं वहां से। अब आप मुझे बताइए, अगर इवेंचुअली आपको पता है इवन वर्स्ट के सिनेरियो में आने वाले 10 सालों में इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए सेंसेक्स की एक्सपेक्टेशंस है, ये कोई गारंटी नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्ली, एक्सपेक्टेशंस है कि सेंसेक्स हमारा 1,50,000 को क्रॉस कर जाएगा इवन इन वर्स्ट के सिनेरियो। क्या हमारी एसआईपी 3 से 5 साल चलाना, क्या हमारी एसआईपी 3 से 5 साल के होराइजन में ना डरना, कम रिटर्न आने पे सेंस नहीं बनाता है? बनाता है। हो सकता है आज के दिन आप सेंस बना भी रहोगे बिकॉज अभी सिर्फ पिछले 1 सवा साल की एसआईपी में थोड़ी सी दिक्कत आई है। एक ऐसा भी मौका आ सकता है इस कंप्लीट कंफ्यूजन में कि 3 साल की एसआईपी आपकी नेगेटिव हो जाए। वो समय होता है लमसम करने का, वो समय होता है मार्केट में एग्रेसिव जाने का, वो समय होता है एक्चुअली एसआईपी में रिटर्न्स लाने का। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा और इस चीज को समझना होगा। तो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको ये माइंड हो जाना चाहिए कि अगर 3 साल का भी नेगेटिव एसआईपी हो गई तो मैं नहीं डरूंगा। मुझे पता है हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर 7 साल कोई एसआईपी चल जाती है, इवन अगर हमारे फंड सिलेक्शन में गलती भी हो गई फिर भी हम नेगेटिव नहीं होते, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज भी इवन आफ्टर ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द मार्केट करेक्शन, हिस्टोरिकली अगर मैं पिछले 10 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रिटर्न्स लूं, हाईएस्ट आए हैं फंड में 21% के, लोएस्ट आए हैं 11.8% के। लार्ज एंड मिड कैप में वर्स्ट केस 12%, बेस्ट केस 18%। लार्ज कैप में वर्स्ट केस 11.5%, बेस्ट केस 16%। मिड कैप में 22% का है बेस्ट केस, एवरेज में 18% के रिटर्न्स मिले और स्मॉल कैप में एवरेज में अभी भी 19% के रिटर्न्स आपके चल रहे हैं अगर आपने एसआईपी करी होती पिछले 10 सालों में। मतलब अभी भी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है मार्केट में। आपको लग रहा है मार्केट बहुत करेक्ट हो गया है, पर अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल का होता, 1 साल में तो बिगड़ा है भाई साहब। अगर आप पिछले 1 साल की एसआईपी देखोगे तो वो माहौल बिगड़ गया है, पर क्या 10 साल की माहौल बिगड़ा है? नहीं। तो अब यहां पे मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, क्या मार्केट में एसआईपी 3 साल नेगेटिव हो जाएगी तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो? कमेंट करिएगा अपना आंसर। अगर आंसर नो है तो एसआईपी आपके लिए नहीं है। अगर आंसर यस है और आपका कन्विक्शन बना रहेगा तो हां, एसआईपी आपके लिए है। ये वन ऑफ द बेस्ट टूल होगा जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है आने वाले 10 सालों में, आने वाले 7 सालों में। इसको आपको समझना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। अगर हमारी टीम की कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली मैनेज करे, आज के दिन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो मैनेज करने में प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रोफेशनली मैनेज करे तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। पहला होगा कि आप खुद जाके एक प्रॉपर फॉर्म भर दीजिएगा और अपना टाइम सेट कर दीजिएगा। हमारे आरएम आपको उस प्रॉपर टाइम पे कनेक्ट कर लेगा, बात कर लेगा और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हेल्प करेगा, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। वरना आपको लगता है नहीं यार मेरे से फॉर्म नहीं भरता, मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे हाई करना है और व्हाट्सएप से मेरे को डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।